हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही यूनिक ट्रिक जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। वो मेथड हमें गांव में किसी बुड्ढे के क्वेश्चन से बचाती है। जैसे उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 आम 8 रुपए का है तो 8 आम कितने रुपए का होगा, या फिर और क्वेश्चन इसी प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे या फिर आप सब्जी लेने गए तो सब्जी के दुकान पे भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आप उसके दुकान पे गए जहाँ पे आप सामान लेने जाते हैं दुकान पे, वहां पे आप जाएंगे और वो एक जैसे बताएगा कि 1 ग्राम तो नहीं होगा लेकिन 1 किलोग्राम, जैसे 1 किलोग्राम चीनी है और उसका दाम है 30 रुपए, तो पूछेगा वो 4 किलोग्राम का दाम कितना होगा, ठीक है। ये तो आप आसानी से बता देंगे। लेकिन अगर कहेगा वही कि 4 किलोग्राम का दाम 4 किलोग्राम चीनी का दाम 80 रुपए है, तो बताइए कि 3 किलोग्राम का कितना होगा। तो ये आप कैसे करेंगे, वही आप यूनिटरी मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हम आपको कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे वही जो गांव में पूछते हैं बुड्ढे, ए भैया ये बतावा कि 5 आम 8 रुपए में मिलता है तो 8 आम कितने रुपए में मिलेगा, यही पूछते हैं ना। तो ये देखिए हम बताते हैं। जैसे उसने क्या पूछा कि भैया हमें ये बतावा कि 5 आम 8 रुपए का है, 8 रुपए का है। वैसे तो आप इसके उस पे मत जाइएगा कि 5 आम 8 रुपए में कहीं मिलते हैं, आप कहेंगे नहीं, कोई दुकान वाला मार के भगा देगा कि 5 रुपए में 5 आम 8 रुपए में नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आप एक मानक रूप यहाँ पे मान सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे आपको क्वेश्चन मिला और वो कहेगा कि 8 आम कितने रुपए में मिलेगा। तो सिंपल ट्रिक आप अपनाएंगे, क्या करेंगे देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे उसने कहा 5 आम 8 रुपए का, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 आम मिलता है 8 रुपए में। ओके, अब देखिए क्या करेंगे आप, फिर आप सिर्फ एक का दाम निकालेंगे। जैसे पहले क्या कहा गया, 5 आम 8 रुपए में। ओके, 5 आम 8 रुपए में, तो एक आम कितने रुपए में। ओके, यहाँ पे देखिए 5 आम 8 रुपए में, तो एक आम कितने रुपए में। तो एक आम का जब निकालेंगे ना तो आप ये 5 से उसमें भाग दे देंगे। जब आप बड़ी संख्या से 1 का निकालेंगे तो आप भाग दे देंगे। तो भैया इनको क्या करो, 1 का निकालना है तो आप 8/5 कर दो, इतना रुपए आ गया। समझ में आया। जैसे इस 5 आम 8 रुपए में, तो एक आम 8/5 रुपए में। ओके, अब पूछ रहे हैं ये कितना, 8 आम का दाम, तो 8 आम का दाम निकाल लीजिए सिंपली। जब 1 से ज्यादा का निकालेंगे तो आप इसमें वाले में गुणा कर देंगे बस। जब 1 का निकालेंगे तो भाग, और ये 1 से ज्यादा का निकालेंगे तो इसमें गुणा। तो देखिए 8/5 और गुणे 8, इतना रुपया हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 8 में 64/8 रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे या तो काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका। समझ में आया। बस इसी प्रकार से आप करेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें दूसरे में क्या होगा, जैसे कोई भी और आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर दे दिया गया 40 केले हैं, 40 केले हैं और वो आपको किसी दुकान पे मिलता है 80 रुपए में। 40 केले 80 रुपए में मिलते हैं, तो उसमें आपको पूछेगा अगर 50 केले कितने रुपए में मिलेंगे। जैसे 40 केले 80 रुपए में, 40 केले 80 रुपए में, तो 50 केले कितने रुपए में। तो आप सिंपल 1 केले का निकालेंगे। ओके, 1 केले का निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें आप ज्यादा था और 1 का निकाल रहे हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट 40 से उसमें भाग दे देंगे, तो 80/40 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 रुपए में। मतलब 1 केला 2 रुपए में। अब 50 केले का दाम निकालना है, तो आप क्या करिए, 1 से ज्यादा है ना तो उसमें गुणा कर दीजिए, तो 50 दूना 100 हो जाएगा। देखिए 50 × 2 मतलब 100 रुपए में मिल जाएगा आपको, मतलब 50 केला 100 रुपए में। अब समझ में आया, ठीक है। तो अब देखिए और भी एग्जांपल लीजिए। जैसे देखिए, और यहाँ पे देखिए खाने वाले में जो होता है, जैसे अगर उसमें मान लीजिए 50 आदमी किसी राशन को, ठीक है, ये तीसरा है, 50 आदमी किसी राशन को वो 80 दिन में खाते हैं, ठीक है, मतलब उस राशन को वो 80 दिन चलाते हैं खाकर। तो ये आपसे अगर पूछेगा कि आप ये बताइए एक आदमी कितने दिन में खाएगा, तो एक आदमी, या फिर एक आदमी तो नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा 25 आदमी कितने दिन में खाएंगे, 25 आदमी, या फिर 35 कर लीजिए,
क्योंकि अगर आप यहाँ से आधा कर देंगे तो उसको 40 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 35 आदमी का बताइए, तो आप एक आदमी का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा है, ज्यादा से कम का निकालना है, ये तो समझ में आ रहा है। तो आप इसमें भाग दे देंगे, नहीं ये नहीं करना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसका मान बताइए, एक आदमी वो कम दिन में खाएगा, ज्यादा दिन में खाएगा। 50 आदमी 80 दिन में खाते हैं, तो एब्सोल्युटली ये आपको पता होगा कि एक आदमी जो है ज्यादा दिन लेंगे। तो आप इसका गुणा कर देंगे, तो 80 और गुणे 50 कर देंगे, तो 8 पंचे 40, ठीक है, और ये 2 जीरो लग जाएंगे। इतने 4000 दिन में एक आदमी खाएगा। तो अब 35 आदमी का निकाल लेते हैं, तो 35 आदमी का या इधर जाएंगे तो भाग कर देंगे, मतलब 4000 बटे 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उतना दिन आ जाएगा। समझ में आया? ओके। तो फ्रेंड्स अभी और अदर एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए इसको इरेज करके देखिए, और जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं। 50 आदमी, 50 तो ये वाला हो गया था ना, तो 80 आदमी कर लेते हैं। 80 आदमी किसी काम को 100 दिन में करते हैं। 108 दूनी 16, 160 दिन में करते हैं, ये समझ लीजिए ताकि कॉम्बिनेशन बैठे। ओके, तो 80 आदमी 160 दिन में करते हैं किसी काम को, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो एक आदमी, जब 80 आदमी मिलके कई दिन में करते हैं। अब ये बताइए 80 आदमी हैं, मतलब इतने आदमी मिलके 160 दिन में करते हैं, तब भी 160 दिन लगते हैं। अगर एक आदमी काम करता रहे तो उसको तो टाइम लगेगा ना, तो आप क्या करोगे? तो उसका दिन जो है ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम 80 से 160 में गुणा करा देंगे। देखिए 160 गुणे 80, समझ में आया? तो इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि मतलब एक दिन में जब हम निकालेंगे तो कितना होगा? ज्यादा तो होगा ना। तो क्या हो जाएगा? 16 8 128, इतना दिन लग जाएंगे उसे करते करते। मतलब किसी पहाड़ को अगर तोड़ना है और 80 आदमी लगे हुए हैं, तो 80 आदमी 160 दिन में उसको तोड़ के गिराएंगे। लेकिन अगर एक आदमी लग जाए, जैसे आप एक फिल्म बनी है, उसको दशरथ माझी वाली फिल्म, उसको देखे हैं, तो अगर उसमें देखिए वो वो पहाड़ को तोड़ता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा मोटिवेशन आ जाती है कि वो पत्थर को तोड़ने चलता है और वो तोड़ के उसको गिरा देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक आदमी अगर लेगा तो इतना दिन, ज्यादा दिन लगाएगा और उसको तोड़ के गिरा देगा, ठीक है। तो अगर यहीं पे आप उसको पूछ लिया गया आपको 40 दिन में बताइए, मतलब अगर 40 आदमी हम लगा दें, 40 आदमी लगा दे तो वो कितने दिन में करेगा? तब हम इससे गुणा करा दें, अरे भाग करा देंगे, ठीक है। तो 128 00 और यहाँ पे 40 से भाग दे देंगे। समझ में आ गया? ऐसे उसके बाद 1280 बटा 4, तो 4 3 12 और 4 दूना 8, 320 दिन लग जाएंगे। समझ में आया? ऐसे तो आप कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगी। तो वीडियो के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ये कर देंगे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा और बताइएगा हमें इसका आंसर क्या आएगा। जैसे देखिए उसमें है, हमने आपसे पूछ रहा है कि 4 बंदर हैं और 4 केले को वो लोग 4 दिन में खाते हैं। 4 बंदर 4 केले को 4 दिन में खाते हैं, तो भैया एक बंदर एक केले को कितने दिन में खाएगा? 4 बंदर 4 केले को 4 दिन में खाते हैं, तो एक बंदर एक केला कितने दिन में खाएगा? समझ में आया दोस्तों? ओके, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आप ये लोगों नहीं बताया तो केला सड़ जाएगा और बंदर खा नहीं पाएगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।